राजकीय इंटर कॉलेज बागेश्वर में जल संरक्षण व जल गुणवत्ता पर आधारित 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम संपन्न हो गया है। उत्तराखंड विज्ञान एवं अनुसंधान केंद्र यूसर्क द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में जल को संरक्षित रखने, खराब जल को परखने तथा उसे साफ कर पीने योग्य बनाने की विधियों की जानकारी दी गई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विद्यालय के प्रधानाचार्य प्रमोद तिवारी ने कहा कि जल गुणवत्ता पर आधारित प्रशिक्षण कार्यक्रम काफी उपयोगी रहा है। उन्होंने कहा कि सुरक्षित जल ही स्वस्थ जीवन का आधार है। कार्यक्रम में वृक्ष मित्र किशन सिंह मलड़ा ने जल संरक्षण के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि अधिक से अधिक पौधरोपण ही जल को संरक्षित कर सकते हैं। यूसर्क के वैज्ञानिक डॉक्टर भवतोष शर्मा ने वैज्ञानिक विधियों से जल को परखने तथा उसे साफ करने की कई विधियों के बारे में जानकारी दी। सामाजिक कार्यकर्ता रमेश पर्वती, यूसर्क के प्रोग्रामर राजदीप जंग ने जल प्रबंधन व जल संरक्षण की जानकारी दी। कार्यक्रम का संचालन समन्वयक दीप चंद्र जोशी ने किया। हाँ, ये 2 दिवसीय जो प्रशिक्षण कार्यक्रम है वो जल संरक्षण, जल गुणवत्ता और स्वास्थ्य स्वच्छता विषय को लेकर के विद्यालय में राजकीय इंटर कॉलेज बागेश्वर में आयोजित किया जा रहा है, जो आज जिसका 2य दिवस है। और यह कार्यक्रम उत्तराखंड के सूचना एवं विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत उत्तराखंड विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान केंद्र, जिसको यूसर्क बोलते हैं, उनके द्वारा आयोजित किया जा रहा है। और इसमें जो सहयोग है वो जीवी पंत संस्थान कोसी कटारमल अल्मोड़ा से मिला है। और जैसा कि आपने पूछा कि इसमें हमने प्रतिभागियों को जल संरक्षण कैसे कर सकते हैं, पहाड़ी क्षेत्रों में जल संरक्षण की क्या क्या विधियां हैं वो सारी बताई हैं। और जो गुणवत्ता है किसी भी जल स्रोत की, उसको हम कैसे करके नाप सकते हैं, अपने कम कीमत में माप सकते हैं, अपने विद्यालय में या अपने गांव में माप सकते हैं, वो सारी चीज़ें बताई गई हैं। और पानी की गुणवत्ता होती क्या क्या है, कौन कौन से पैरामीटर्स होते हैं जो लिमिट से बाहर जाने पर हमें शरीर को, स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाते हैं, वो सारी चीज़ें बताई गई हैं। और ये आज का 2य सत्र चल रहा है। बागेश्वर के परिप्रेक्ष्य में क्या कहेंगे सर, लोकल लेवल पर किस तरह की परेशानियां, पानी से संबंधित बीमारियां हैं? हाँ, जल जनित बीमारियां अमूमन बरसात के मौसम में अधिक होती हैं। बरसात के मौसम में पानी में बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं, वो जैसे टर्बिडिटी है पानी में, वो कई गुना बढ़ जाती है। बैक्टीरिया का जो कंटामिनेशन है वो बरसात के टाइम पर काफ़ी बढ़ जाता है। तो उस स्थिति में बरसात के टाइम पर जो स्थितियाँ अधिक हमारे लिए नकारात्मक होती हैं पेयजल की दृष्टि से, तो हमें पानी को अपने घरेलू स्तर पर गर्म उबाल करके पीना चाहिए, ताकि उसमें बैक्टीरिया न पनपे। पानी में जो अधिकता में मैटर है, चाहे वो कैल्शियम है या उनके कठोरता है, हार्डनेस जिसे बोलते हैं, वो सारी चीज़ें अधिकता में न रहें और हमारे शरीर को नुकसान न पहुंचाएं, और वो हमारा स्वास्थ्य बरकरार रहे और वाटर बॉर्न डिजीजेज न हो। हमारे स्कूल में 2 दिवसीय जो कार्यक्रम है जल गुणवत्ता और जल संरक्षण के लिए, उसके लिए हमें 2 दिवसीय यहाँ पे इकट्ठा किया गया है। इसमें हम लोगों को जल संरक्षण कैसे किया जाता है और जो जल की गुणवत्ता है उसके बारे में बताया गया है। और कल हमारे बीच में एक डॉक्टर खंडारी जी आए थे, वो उन्होंने हमको बताया कि जल को, अगर गंदा है जल, उसको किस प्रकार स्वच्छ और साफ किया जा सकता है, उसको हम उपयोग में किस प्रकार उपयोग कर सकते हैं, और गंदे से गंदे पानी को भी हम उसमें उपयोग कर सकते हैं। इस कारण और आज भी और हमारे बीच में भी वृक्षारोपण की तरफ से भी एक सर आए थे, उन्होंने वृक्षारोपण के बारे में भी और जो हमारे सूखे नल, गाड़ गधेरे हैं और जो सूखे नौले हैं उनको कैसे पुनर्जीवित किया जा सकता है पेड़ों से भी, वो भी हमें इन्होंने इसकी जानकारी दी है। जी, आपके चैनल को और आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप यहाँ आए। जैसा कि आज उत्तराखंड यूसर्क के द्वारा यहाँ पर जल संरक्षण, स्वच्छता और स्वास्थ्य के प्रति जो जागरूकता अभियान और गोष्ठी यहाँ पर की, वास्तव में बिना जानकारी के और बिना इसके रख रखाव के या संरक्षण के हम किसी भी जल की जो शुद्धता व्यवस्था उसे नहीं कर सकते हैं। तो हमें वास्तव में अपने जो जंगल हैं, नौले धारे हैं, उनके आसपास इस प्रकार से पेड़ पौधों का कॉम्बिनेशन करना चाहिए कि ताकि संयुक्त वातावरण बने रहे और हमारे जो पानी की ग्रेविटी है वो हमें मिले और भूजल का हम कम से कम उपयोग करें। इन बातों को गहराई से समझने हुए ही ऐसी चर्चाएं यहाँ पर की। तो आशा है कि इससे जो हमारे यहाँ पर गुरुजन थे और जो छात्र छात्राएं थी वो आगे को भी अपने भविष्य में इस प्रकार के काम करेंगे, जरूर फायदा हो। ये यूसर्क के तहत जो 2 दिवसीय कार्यशाला है, इसमें ये बहुत उपयोगी हमको लगी। कल से आज तक हम सुन रहे थे, वैज्ञानिक हैं, यूसर्क के वैज्ञानिक हैं डॉक्टर शर्मा, इनके द्वारा बहुत ही विस्तार पूर्वक कि जल में क्या क्या कंटेमिनेशंस होते हैं, क्या क्या उसमें
क्या क्या जीवाणु होते हैं, क्या क्या केमिकल उसमें मिले होते हैं, उनका कैसे हम ट्रीटमेंट करेंगे और कैसे उसकी जांच करेंगे, ये विस्तार में बताया गया। कल जो जल संस्थान के वैज्ञानिक भी आए थे, डॉक्टर कंडारी जी, तो उन्होंने भी टेस्ट करके यहाँ बताया कि हम एक यहाँ लोकल का पानी लिया, उसको टेस्ट किया और उसमें क्या क्या उसमें कमियां हैं, कितने उसमें ये उसमें जानकारी ली। जो हमने यहाँ लोकल का जो पानी टेस्ट किया इसी विद्यालय के स्रोत का, तो उसमें कोई कंडेमिनेशन नहीं मिले, केवल उसमें कुछ जीवाणु उपस्थित मिले जो हमने यहाँ पर टेस्ट कराए कल। जो अधिकतर बीमारियाँ हमारे जल से होती हैं, तो प्रत्येक घर को, प्रत्येक व्यक्ति को इसमें जागरूकता इस विषय पर होनी चाहिए। और इसके साथ साथ जो हमारा जल आपूर्ति करते हैं शहरों में या ग्रामीण क्षेत्रों में, उनको भी विशेषकर ये जानकारी होनी चाहिए कि हम जो मूल सप्लाई जहाँ से होती है उसका भी परीक्षण बीच बीच में निरंतर रूप से किया जाना चाहिए, हमें ऐसा लगता है। CCN न्यूज के लिए हिमांशु जोशी की रिपोर्ट।